ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद पर भाजपा और शिवसेना में घमासान चल रहा है। इसी बीच भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार के महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर शिवसेना ने भड़कते हुए अपने मुखपत्र सामना में भाजपा की जमकर खिंचाई की। वहीं दूसरी ओर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि ये वार्ता शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने के बारे में थी। खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने शरद पवार दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले शरद पवार ने साफ तौर पर कहा था कि वे जनाधार को स्वीकार करते हुए विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। आपको बता दें, भाजपा और शिवसेना ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 50-50 फॉर्मूले को लेकर तनातनी चल रही है। इससे पहले शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से ही होगा, चाहे तो भाजपा लिखित में ले ले। इसी बीच बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर राज्य में 7 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनती है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। मुनगंटीवार ने यह भी कहा, सरकार गठन में मुख्य बाधा शिवसेना ने 2.5 साल के लिए सीएम पद की मांग की है। हमने पहले ही देवेंद्र फडणवीस को नामित कर दिया है। हम राज्य स्तर पर गतिरोध को तोड़ने के रास्ते तलाशने के लिए साथ बैठेंगे। अगर आवश्यक हुआ तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करेगा। भाजपा नेता के बयान पर शिवसेना भड़की हुई है और पलटवार करते हुए सामना में लिखा, राष्ट्रपति की मुहर वाला रबर स्टैंप राज्य के बीजेपी ऑफिस में ही रखा हुआ है और बीजेपी शासन नहीं आया तो इस स्टैंप का प्रयोग करके महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का आपातकाल लाद सकते हैं। इस धमकी का जनता ये अर्थ समझे क्या? शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की धमकी मत दो। कानून, संविधान और संसदीय लोकतंत्र की प्रथा और परंपरा हमें पता है। कानून और संविधान किसी का गुलाम नहीं। महाराष्ट्र में फिलहाल जो झमेला चल रहा है उसकी चिंगारी हमने नहीं फेंकी है। जनता ये जानती है, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। सामना में शिवसेना ने कहा, लोकतंत्र में बहुमत का आंकड़ा हो या न हो, किसी और को सत्ता में नहीं आने देने वाले घमंड की हार हो चुकी है। यही लोग राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसी धमकियों से महाराष्ट्र को फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देने वाले पहले सरकार बनाने का दावा पेश तो करें, फिर आगे देखेंगे। राष्ट्रपति संविधान की सर्वोच्च संस्था है, वे व्यक्ति नहीं बल्कि देश है। इससे पहले शिवसेना राज्यसभा सांसद राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया, वे बड़े लोग हैं। अगर शिवसेना कोई फैसला लेती है कि उसे महाराष्ट्र में स्थिर सरकार के गठन के लिए जरूरी संख्या बल मिल सकता है तो प्रदेश की जनता ने 50-50 फॉर्मूले के आधार पर सरकार बनाने के लिए जनाधार दिया था। इस पर महाराष्ट्र के लोगों के समक्ष सहमति बनी थी। आपको बता दें, हाल ही में हुए 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के पास 105 सीटें हैं जबकि शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। एनसीपी के 55 और कांग्रेस के 44 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। भाजपा शिवसेना ने अलायंस के तहत मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम के बाद शिवसेना आधे समय के लिए मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर अड़ गई है। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले से इस मांग से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने शिवसेना को डिप्टी सीएम और मंत्रालय में 13 पद का ऑफर दिया है, जिसे शिवसेना ने मना कर दिया। ऐसे में कांग्रेस ने शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने का ऑफर देते हुए सारे समीकरण को और भी पेचीदा बना दिया है। फिलहाल भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में दखलंदाजी से दूर है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।